हाँ जी बेटा, कल आपां कीती सीगी 7.1 एक्सरसाइज। अज आपां करांगे 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज करन तो पहले मैं तुहानू की है इस एक्सरसाइज दे विच जिन्ने भी क्वेश्चन है उनके वास्ते जिहड़ा फॉर्मूला यूज हुंदा है वो फॉर्मूला दसांगी। किहड़ा फॉर्मूला यूज हुंदा है? विभाजन सूत्र यूज हुंदा है। ठीक है जी, विभाजन सूत्र फॉर्मूला की है उस तो पहले मैं तुहानू एक छोटी जी चीज़ दसन लगी हाँ। सपोज करो कि आपां नू एक लाइन दिती हुई है ए बी, उस लाइन की आपां नू लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर लंबाई दी है। एक ए बी लाइन है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उस लाइन के उत्ते की है पी बिंदु ले लिया कोई, वो पी बिंदु की करता है इस ए बी रेखाखंड नू दो हिस्सों च वंड रहा है। दो बराबर हिस्सों में नहीं, दो हिस्सों में वंड रहा है। सपोज करो कि जिहड़ा पी बिंदु है इस ए बी लाइन नू किहड़े दो हिस्सों च वंडदा है? 2 अनुपात 3 के अनुपात में वंडदा है। हुण देखो अनुपात का की मतलब है? अनुपात का मतलब यह है कि जे 20 सेंटीमीटर टोटल लाइन है, दो हिस्से इधर है उनके, 3 हिस्से इस साइड के है। देखो दो हिस्से इधर है, 3 इधर है, टोटल हिस्से कितने बन गए? 2 + 3 कितने बन गए? 5 हिस्से। इहदा मतलब 20 सेंटीमीटर की जिहड़ी लाइन है उनके टोटल कितने हिस्से बने हैं? 5 हिस्से बने हैं। एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होएगा? पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ते 5 हिस्सों च आपां इहनूं वंडिया तां इहदा मतलब एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। हुण दो हिस्से इधर है, इहदा मतलब 4-4 सेंटीमीटर के दो हिस्से इधर है तो 4 दूनी ये कितनी बन गई लंबाई अपने कोल? 8 सेंटीमीटर। इसे तरीके दे नाल 3 हिस्से इधर, 3 हिस्से का मतलब यह है भी 4-4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 3 हिस्से इस साइड के है। 4 4 8 ते 4 12 तो टोटल कितना बन गया? 12 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब जो आपको कोई लाइन दी है, रेखाखंड दिता है, उस रेखाखंड की लंबाई दी है तो आपको ये भी दिता है कि उनके उत्ते कोई ऐसा बिंदु है जोड़ा कि इसको दो हिस्सों च वंड रहा है तो आपको अनुपात दिता है दो हिस्सों का, तो आप उस अनुपात की वरतों करके की है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ दोनों हिस्सों की लंबाई जी है निकाल सकते हैं। सेम इस तरीके के नाल ਆਪਾਂ एक एग्जाम्पल होर भी लै सकते हैं। ਆਪਾਂ लाइन ले ली जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, ਆਪਾਂ सपोज करो 12 सेंटीमीटर लंबाई दी है। ए बी ये हैगी है टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर। इहदे उत्ते एक ऐसा बिंदु पी है जिहड़ा दो हिस्सों च वंड रहा है जिन्हां दा अनुपात है 1:2 अनुपात। 1:2 इहदा मतलब एक हिस्सा इधर है, दो हिस्से इधर है। मान लो आप इन्हां दोनों हिस्सों की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आप किवें निकालेंगे? मतलब 12 सेंटीमीटर 3 हिस्सों च वंडिया गया, एक इधर दो इधर, टोटल 3 हिस्से। देखो जो टोटल 3 हिस्से बने हैं, सारी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर 2 ते 3 हिस्सों च वंडिया गया तो एक हिस्से की लंबाई की होएगी 12/3 कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अपने को एक हिस्से की लंबाई आ गई। उन्हें जो 4 सेंटीमीटर एक हिस्से की लंबाई है ये वाली, ये हिस्सा कितना है? 4 सेंटीमीटर। इधर दो हिस्से है 4 ते 4, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 4 ते 4 कितनी है? 2 बारी, तो टोटल कितना बन गया? 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये बन गया 8 सेंटीमीटर बन गया। सो इसका मतलब अगेन देखो कि जे आपको कोई लंबाई दी हुई है, रेखाखंड दिता है, उन्हें कोई बिंदु पी दिता हुआ है तो आपको दस ये भी दसिया कि वह बिंदु पी किन्ने अनुपात में वंडदा है तो आप उन्होंने हिस्सों की लंबाई जी है निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये दस सिंपल एक रेखाखंड दिता है तो जिनकी लंबाई दी हुई है। सपोज करो हम आप अपने चैप्टर के उपर गल करिए निर्देशन जमायती, उनके भी क्या है थोड़ी यही चीज़ यूज होएगी। सपोज करो कि एक ही है एक्स धुरा है, ये आप दिता हुआ है वाई धुरा। इस धुरे दे विच सारे एस दे विच अपने को की है तल दे विच दो बिंदु दिते हैं ए ते बी। अगे आप लंबाई की गल की सी, हुण इहदे विच आपां किहदी गल करांगे? निर्देशांक की गल करांगे। ए एक बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने दिते हैं? x1 y1। बी एक बिंदु है जिसके निर्देशांक दिते हैं x2 y2। इन्हां दोनों बिंदुओं को मिलान नाल की बन गया? एक रेखाखंड बन गया। पी इसके ऊपर एक बिंदु है पी, वो की कर रहा है इस पूरे के पूरे रेखाखंड नूं दो हिस्सों के विच वंड रहा है। कितना अनुपात होएगा? हमेशा फार्मूला समझने वास्ते जो अपने को फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है उनके अकॉर्डिंग आपां नूं क्योंकि अनुपात नहीं दिता होया ना कितना है तो हमेशा कितना मान के चलना आपां m1
अनुपात m2 अनुपात लवांगे m1 अनुपात m2 ਇਹਦਾ मतलब AP किन्ना m1 है ते PB किन्ना m2 है यही कह सकते हैं AP ते PB ਇਹਨਾਂ ਦਾ अनुपात किन्ना AP अनुपात PB किन्ना दिता है m1 अनुपात m2 दिता है उन्होंने क्या है कि AB एक रेखाखंड है A दे निर्देशक x1 y1 है B बिंदु जो है उसके निर्देशक है x2 ते y2 P उनके उत्ते एक ऐसा बिंदु है जिहड़ा कि इसनूं दो हिस्सों में वंड रहा है जिन्हां दा अनुपात m1 अनुपात m2 है तो उन्होंने क्या जिहड़ा P बिंदु है उनके निर्देशक दसो कितने होंगे अगे आपां नूं की दिता सीगा एक रेखाखंड की लंबाई दिती सी P बिंदु सीगा आपां नूं लंबाई सारी दिती सी उहनूं अनुपात 2 च बनदा सी आपां की करना सी दोनों हिस्सों दीयां लंबाइयां निकालनियां सी हुण अपने कोले जे निर्देशांक की गल कीती है तो अपने कोले A बिंदु के निर्देशांक दिते हैं B दे दिते हैं ते अनुपात दिता है P बिंदुओं नूं जिहड़े अनुपात च वंड रहे हैं m1 अनुपात m2 ते आपां निकालना की है जिहड़ा बिंदुआं नूं दो हिस्से च वंड रहे हैं उहदे निर्देशांक की होणगे तो आपां हमेशा उहदे निर्देशांक की मान के चलांगे x, y मान के चलांगे तो निर्देशांक निकालने हैं इसका मतलब आप किसकी वैल्यू निकालनी है एक x की वैल्यू निकालनी है दूसरा आप y की वैल्यू निकालनी है हम देखो इहदे वास्ते की फार्मूला है जो आप x की वैल्यू निकालनी है उनका फार्मूला की आएगा अपने को जेड़ा इधरला अनुपात है ठीक है x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप x लैके चलांगे इन्होंने y नहीं लवांगे ठीक है हम अपने को x निकालना है तो इधरले अनुपात नूं इधरली x की वैल्यू नाल गुना करांगे प्लस इधरले अनुपात नूं इधरली x की वैल्यू नाल गुना करांगे लिखांगे किवें m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे हमेशा की आएगा दोनों अनुपातों का जोड़ मतलब m1 प्लस m2 आएगा अपने को देखो m1 दे नाल इधरली x2 की वैल्यू m2 नाल इधरली x2 की वैल्यू नीचे दोनों अनुपातों का जोड़ ऐसे तरीके दे नाल एंदा आपां जो y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने वास्ते भी सेम उवें ही करांगे इधरली अनुपात नूं इधरली y की वैल्यू नाल गुना करांगे इस वाले अनुपात नूं इधरली y की वैल्यू नाल गुना करांगे मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा आ जाएगा अनुपातों का जोड़ मतलब m1 प्लस m2 सो इत्थों अपने को जो x ते y की आप वैल्यूज निकाल लांगे तो जो आप वैल्यूज में इत्थे शो कर देंगे कोमा पा के इट मीनस अपने को की है उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जोड़ा कि इस रेखाखंड नूं m1 अनुपात m2 के अनुपात विच वंडदा है सो अपने को की है एक फॉर्मूला से विभाजन सूत्र तो बाद अब मैं एक्सरसाइज का 7.2 का पहला क्वेश्चन करवाने लगी हाँ क्योंकि दोनों पहले क्वेश्चन जोड़े है ऐसे फार्मूले को लैके ही सोल्व होने हैं तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसकी अपने को स्टेटमेंट है उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो बिंदुआं -1,7 ਅਤੇ 4,-3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਜੋ ਬਿੰਦੂਆਂ -1,7 ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -1,7 ਤੇ दूसरा बिंदु केड़ा दिता होया आपां नूं सपोज करो इत्थे ले लिया दूसरा बिंदु 4,-3 तो अपने को लिखिया इन्हां दो बिंदुआं नूं मिलाउण वाला रेखाखंड केड़ा बन गया AB की है इन्हां दोनों बिंदुआं नूं मिलाउण वाला -1,7 4,-3 इन्हां दोनों बिंदुआं नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं P बिंदु जिहड़ा है इहदे उपर आपां सपोज करो बिंदु P लिया किन्ने अनुपात विच वंड रहे हैं 2:3 दे अनुपात विच वंडदा है तो उन्हें क्या है P बिंदु दे निर्देशांक पता करो आपां निर्देशांक मान लांगे x, y तो पहले x की वैल्यू निकालांगे विभाजन सूत्र नाल फिर आपां y की वैल्यू निकालांगे x बराबर फॉर्मूला देखो अपने को अनुपात आपां कितना लैंदे सी m1 m2 लैंदे सी एनू पॉइंट में आप की लवांगे x1 y1 लवांगे जो सूत्र किया उनके अकॉर्डिंग जो दूजा पॉइंट है उनके आप जो निर्देशांक की मनांगे x2 y2 हम देखो अपने को साइड पर भी लिख सकते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 2 m2 की वैल्यू अपने को कितनी आती है 3 आती है
x1 -1 y1 7 x2 4 y2 -3 आ गया। आप x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला की है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, मतलब अनुपात इधर अनुपात इधर। जे डायरेक्ट भी करना हो देखो फार्मूले नाल सपोज करो करना है m1 की वैल्यू कितनी निकाली आप 2 गुना x2 कितने अपने को 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 गुना x1 कितना -3 बटा m1 प्लस m2 दोनों का जोड़ 2 प्लस 3 4 गुना 2 8 -3 बटा 5 मतलब 5 बटा 5 कटिया गया 1 आ गया। x की वैल्यू आ गई 1। हुण आपां निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला की होएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। या तो डायरेक्ट फार्मूला देख करे करो या सीधा की है देखो अनुपात 2 है इधरले y2 की वैल्यू नाल गुना करो, m1 y2 है m1 a है y2 2 गुना -3, ठीक है जी 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 गुना करांगे 3 दूनी -6 प्लस 7 21 बटा 5 तो अपने को आ गया 15 बटा 5 ये कटिया गया 3। आपां की निकालना सी, आपां बिंदु P के निर्देशांक निकालने सी। तो जोड़ा बिंदु P है उन्हें निर्देशांक x y मनने सी। हुण अपने को x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, y की वैल्यू आई है 3। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं 1,3 है। इस बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। एक ऐसा बिंदु है जिहड़ा कि पूरे ए बी रेखाखंड नूं 2:3 के अनुपात विच वंडदा है, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा सेकंड क्वेश्चन है वो भी विभाजन सूत्र के नाल जुड़िया होया है। सेम यही फॉर्मूला लगा के आपां क्वेश्चन नूं सोल्व करांगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उनकी स्टेटमेंट देखो की है अपने को सेकंड क्वेश्चन के विच है बिंदुआं 4, -1 ਅਤੇ -2, ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 3 ਸਮਾਨ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰदेशांक पता करो। देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा जा अलग है बट मैथड सारा जिहड़ा है सेम है। सेकंड क्वेश्चन च दिता है आपां नूं 2 बिंदु है, पहला बिंदु दिता होया 4, -1 ते जिहड़ा दूसरा बिंदु है वो दिता होया आपां नूं -2, -3। इनू ए बिंदु ले लिया, सपोज करो इनू बी बिंदु ले लिया, ये बन गया एक रेखाखंड बन गया। इन्हां बिंदुओं नूं मिलाउण वाला आ जो रेखाखंड है ए बी इनू 3 समान भाग करन वाले 3 हिस्सियां च करन वाले बिंदु इनू 3 हिस्सियां च वंडना है। इनू जे मान लो आपां एक बिंदु लैंदे आ तो 2 हिस्सियां च वंडदा है। जे इनू 3 हिस्सियां दे विच करना है तो इहदा मतलब इहदे ते किन्ने बिंदु आणगे 1 ते 2 बिंदु आणगे। 2 बिंदु लैण नाल 1 2 3 हिस्सियां च वंडिया गया। तो उन्होंने कहा जेड़े बिंदु इस रेखाखंड नूं 3 बराबर हिस्सियां विच वंडदे हैं, ये तीनों हिस्से की लंबाई च बराबर है, तो उन्होंने दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता करो। सपोज कर लिया आपां P ते Q 2 ऐसे बिंदु है जिहड़े कि आपां ए बी रेखाखंड के उपर लैंदे आ तो ए बी रेखाखंड 3 बराबर हिस्सियां विच वंडिया जाता है। हुण आपां नूं पता है कि सपोज करो आपां नूं लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर किसी दी, एक पॉइंट P उन्होंने 2 बराबर हिस्सियां दे विच वंडदा है, इहदा मतलब 10 सेंटीमीटर इधर होएगा ते 10 सेंटीमीटर इधर होएगा। तो अनुपात कितना होएगा दोनों हिस्सियां का 10 बटा 10 कट के 1 बटा 1 मतलब 1:1। इट मीनस जदों किसी रेखाखंड नूं बिंदु बराबर हिस्सियां दे विच वंड दिंदा है तो उन्हां दोनों हिस्सियां दे अनुपात की हुंदा है 1:1। ऐसे तरीके नाल ए बी रेखाखंड नूं P ते Q 2 ऐसे बिंदु ने जिहड़े कि 3 बराबर हिस्सियां दे विच वंडदे पए है, इहदा मतलब इन्हां तीनों हिस्से की है बराबर ने तो इन्हां दा अनुपात की होएगा 1:1 भागे 1:1 होएगा सारे दा अनुपात। हुण आपां P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आपां P बिंदु के निर्देशांक निकालने वास्ते की मान के चलांगे। सपोज करो कि अपने को Q बिंदु जिहड़ा है उसनूं आपां इग्नोर कर देने आ, सिर्फ आपां P बिंदु नूं लैके चलदे आ, Q है ही नहीं गा। हुण देखो जे P बिंदु दे आपां सपोज करो निकालदे आ, ठीक है, तो आपां की करांगे डायग्राम नूं 2 हिस्सियां च वंड लैंदे आ। पहले आपां B बिंदु के निर्देशांक निकालांगे ए बी इहदे ते की है 4, -1 इहदे ते ले लिया आपां बिंदु 2। हुण अपने कोले 3 बराबर हिस्से दा शो करांगे P ते Q, पर बिंदु केड़ा लवांगे P लवांगे।
जे 3 बराबर हिस्से ने, एक हिस्सा इधर हो गया तो इधर कितने हिस्से हो गए, एक ते एक 2। इहदा मतलब कल्ला P बिंदु जिहड़ा है इस रेखाखंड नूं कितने अनुपात च वंड रहा है, 1 अनुपात 2 दे विच वंड रहा है, 1 अनुपात 2 दे विच। तो हम देखो इत्थे M1 की वैल्यू कितनी होएगी, इस केस च M1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जिहड़ा M2 है इसकी वैल्यू कितनी होएगी, 2 वैल्यू होएगी। हुण आपां निकाल लें P, इहदे आपां सेम उस तरीके नाल निर्देशांक की ले ले P बिंदु दे आपां निर्देशांक ले ले x ते y ले ले। इत्थे लिखांगे x, y। हुण आपां x की वैल्यू निकालांगे, x की वैल्यू कितनी आएगी अपने कोले, M1 x2 1 गुना -2 प्लस M2 x1। मतलब जो आप x निकालना कल x दी वैल्यूज लैनी है, जो आप y निकालांगे तो M1 M2 दे नाल y दी वैल्यूज लवांगे। हुण अपने कोले प्लस M2 कितना 2 गुना M2 x1 4 बटा M1 प्लस M2 1 प्लस 2 3 -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 3 प्लस माइनस 8 से 2 गए 6 बटा 3 कितना आ गया 2। ऐसे तरीके नाल y निकालना है आपां तो y दा की होएगा M1 y2 इधरला अनुपात गुना दूसरे पासे वाली y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस इधरला अनुपात गुना दूसरे पासे वाली y की वैल्यू -1 बटा M1 प्लस M2 3। तो अपने को 3 गुना -1 -3 2 गुना 1 -2 2 गुना 1 2 निशान माइनस आ गया बटा 3 ये आ गया -5 बटा 3। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो हम बिंदु जिहड़ा P है उनके अपने को निर्देशांक की आ गए, बिंदु P के निर्देशांक x y सी तो P के निर्देशांक की आ गए x की वैल्यू कितनी है 2 तो y की वैल्यू है -5 बटा 3 है। उस तो बाद आपां हुण निकालना है कि क्यों बिंदु के निर्देशांक की होंगे। सेम इस तरीके के नाल इधर देखो जदों आपां क्यों के निर्देशांक निकालने हैं तो आपां मान के चलांगे कि P बिंदु जिहड़ा दे उत्ते है ही नहीं, सिर्फ आपां क्यों नूं मान के चलांगे कि क्यों बिंदु है। तो हम देखो आपां दोबारा जदों लाइन ड्रॉ करांगे A B रेखाखंड लवांगे, A B दे कोऑर्डिनेट्स या निर्देशन 4,-1 है, B दे -2, -3 उस तरीके नाल पा दो। P बिंदु का निशान लगाता तो क्यों बिंदु नूं आपां इहदे ते शो करता। जिस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं उस बिंदु नूं आपां शो कर देंगे, दूसरे बिंदु नूं इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। हुण आपां P दे निकालने सी, P नूं शो करता, क्यों नूं आपां हाइड कर दिता। हुण आपां जदों क्यों दे निकालने हैं P नूं हाइड कर दिता, क्यों नूं इहदे ते शो करता। क्यों? क्योंकि P बिंदु नूं देखो P इत्थे है, इहदा मतलब 1:2 का अनुपात है। हुण आपां क्यों इस जगह के उपर लिया तो क्यों आपां निकालने निर्देशक। हुण देखो क्यों बिंदु जिहड़ा है इस पूरे ए बी रेखाखंड नूं 2 हिस्सिਆਂ च वंडदा है। किहड़े-किहड़े 2 हिस्सिਆਂ च, एक इस हिस्से विच ते एक इस हिस्से। हुण इधर देखो एक ते एक 2 हिस्से इधर है ते एक हिस्सा इधर है। इहदा मतलब क्यों बिंदु की है P बिंदु 1:2 च वंड रहा सी, क्यों अगे चला गया तो क्यों की है ए बी रेखाखंड नूं किहड़े अनुपात च वंड रहा 2:1 दे विच वंड रहा है। उत्थे M1 की वैल्यू 1 सी, इत्थे अपने कोले M1 की वैल्यू कितनी है 2 ते M2 की वैल्यू 1, मतलब उल्टा ही है उस तो। हुण आपां उवें इहदे निर्देशांक की मानते आपां x y, x की वैल्यू निकालांगे सेम उस तरीके दे नाल इधरला अनुपात क्या है उन्होंने इधरली x की वैल्यू के नाल गुना करांगे प्लस जिहड़ा इधरला अनुपात M2 है उन्होंने आपां इधरली x की वैल्यू नाल गुना करांगे 1 गुना 4 बटा थल्ले दोनों अनुपातां दा जोड़ ले लांगे 2 + 1 2 गुना 2 -4 4 एकम 4 + 4 बटा 3 प्लस माइनस एक वर्गे नंबर कट्टे गए 0/3 कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे तरीके नाल आपां y की वैल्यू निकालनी है, सेम वही फॉर्मूला लगा के आपां y की वैल्यू निकालेंगे तो क्यों दे जिहड़े अपने कोले निर्देशांक है x, y तो आपां उत्थे दी वैल्यू लिख देंगे, वो अपने कोले की आ जाएंगे क्यों बिंदु दे निर्देशांक आ जाएंगे। सो इहदा मतलब ये है कि अपने कोले जदों दो बिंदुओं के इकट्ठे निर्देशांक निकालने होण जिहड़े कि किसी लाइन नूं कुछ 2 या 3 या 4 हिस्सिਆਂ च वंडदे होण तो आपां की है हर बिंदु नूं जिहड़े बिंदु दे निकालने हैं उन्होंने शो कर देंगे, बाकी बिंदुओं नूं आपां हाइड करके अनुपात लिख के फिर उस तो बाद की है आपां उन्हां बिंदुओं दे निर्देशांक एक एक करके सारे पता कर लांगे। उस तो
बाद नैक्सट जिहड़ी है एक चीज़ होर तुहानूं मैं दस्सण लगी हाँ, इन्हां क्वेश्चन दे विच तां आपां नूं की सी एक रेखाखंड ए बी दिता सी, ये दिता होया सी कि उहदे उत्ते एक बिंदु जिहड़ा है उहनूं इन्ने अनुपात विच वंड रिहा है ते आपां उस बिंदु दे की निकालने सी, निर्देशांक निकालने सी। पर कई बारी की हुंदा आपां नूं क्वेश्चन दे विच रेखाखंड दिता हुंदा है, रेखाखंड दे विच की है इहदे मान लो आपां नूं निर्देशांक x1 y1 दिते है, इसके निर्देशांक x2 y2 दिते है, Pn के उत्ते एक बिंदु है जिहड़ा कि इहनूं दो हिस्सियां च वंड रिहा है। हुण आपां नूं अनुपात नहीं दिता होया, हुण आपां नूं की दिता होया है इस बिंदु के निर्देशांक दिते होए है ते अनुपात आपां की है निकालना है भी ए पी बिंदु ते पी बी का अनुपात की होएगा। ठीक है, इस चैप्टर के दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो वो जिंदे विच आपां नूं अनुपात दिता होएगा उस बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे जिहड़ा कि रेखाखंड नूं दो हिस्सियां च वंडदा है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन किहड़े है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन च आपां नूं रेखाखंड ते बिंदु दिता है, उस बिंदु के निर्देशांक दिते हुए है पर आपां निकालना की है वो बिंदु इहनूं किन्ने अनुपात विच वंडदा है। हुण आपां इहदा मतलब की निकालना है M1 ते M2, बट आपां M1 ते M2 नहीं लवांगे इहदा अनुपात। हुण जदों आपां अनुपात निकालना आएगा तो आपां M1 M2 की बजाय की लवांगे K अनुपात 1। हमेशा आपां मान के चलांगे कि जिहड़ा बिंदु P है वो पूरे रेखाखंड नूं किन्ने अनुपात विच वंडदा है, K अनुपात 1 दे अनुपात विच वंडदा है। क्यों लिखिया मैं एवें देखो तुसीं, सपोज करो मैं की लई सी एक लाइन जिवें पहले लई सी 20 सेंटीमीटर, उनके विचों की है एक बिंदु P लिया सीगा, इधर लंबाई ले ली 8 सेंटीमीटर। उस बिंदु P ने की किया, पहले मैं अनुपात दिता होया सी, हुण मैं लंबाइयां दित्तियां। हुण मैं दस रही है कि एक बिंदु P जिहड़ा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड नूं दो हिस्सियां च वंडदा है, जिंदे विचों पहले हिस्से की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिहड़ा दूजा हिस्सा है उनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जिवें इहदे विच निर्देशांक दिते हैं, अनुपात निकालना है, इहदे विच लंबाइयां दित्ती हैं, अनुपात निकालना है। आपां सपोज करो सिंपल वे की है इहदे अनुपात निकालण दा, आपां इन्हां दोनों नूं की कर दांगे बटा 8 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 4 दिए 12, ये आ जाएगा 2/3, जिसनों आपां की लिखांगे 2 अनुपात 3। हुण एक तरीका होर की है लिखण दा, आपां की करांगे 3 अंदर आके की है बटा हो जाएगा 2/3, इधर की रह जाएगा 1। इहदा मतलब 2 अनुपात 3 को आपां किहड़ी फॉर्म दे विच लिखता, 2/3 अनुपात 1 दी फॉर्म विच लिखता। इस तरह नाल सपोज करो कि आपां नूं 5 अनुपात 7 दिता है तो आपां नूं किवें लिख सकते हैं 5 7 इधर आके बटा हो गया, इधर की रह गया 1, 5/7 अनुपात 1। इस तरह नाल सपोज करो आपां नूं 4 अनुपात 9 दिता है, या तो इन्हूं इधर ले आओ या की करो जिहड़ा भी वाला नंबर है ना उहदे नाल दोनों नूं भाग कर दो, इधर कितना 9, दोनों नूं 9 नाल भाग कर दो, ये 4/9 बन गया, ये 9/9 कट के 1 आ जाएगा, 4/9 अनुपात 1। इहदा मतलब कोई भी अनुपात जिन्ना मर्जी होवे, जिन्ना मर्जी उन्होंने आप हमेशा किहड़ी फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, जिंदे विच की सज्जे पासे हमेशा 1 होएगा, खब्बे पासे सिंपल रकम भी हो सकती है ते बटा दी भी हो सकती है। जिवें सपोज करो मैं 3 अनुपात 1 लिखता, ये सिंपल ही है, इहदे विच पहली 1 इधर है, इधर बिना बटा वाली रकम है। सो कोई मर्जी अनुपात होए, भावें उहदे च 1 आवे या उहदे विच 1 ना आवे, उहनूं आपां हमेशा इस फॉर्म दे विच लिख सकते हैं, जिंदे विच अनुपात दे सज्जे पासे की है 1 होएगा, खब्बे पासे कोई भी नंबर हो सकता है जिहड़ा बटा च होवे ते भावें ना होए। फर्क ये है जे वो बटा च नहीं होएगा तो अनुपात उवें रह जाएगा, जे वो बटा दे विच होएगा मान लो आ दिता होया तो 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, वो फॉर्म की बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। इहदा मतलब कोई भी अनुपात है M1 M2 है, सपोज करो मैं M1 अनुपात M2 ही ले लिया, M1 अनुपात M2 है तो अपने को लिखी है M1 इधर आके M2 की है बटा हो गया अनुपात है, इनू की मान लिया आपां K अनुपात, वो भी किहड़ी फॉर्म च आ जाएगा, K अनुपात 1 दी फॉर्म। इहदा मतलब ये होया कि जदों आपां नूं कोई रेखाखंड दिता है, रेखाखंड के उत्ते की है रेखाखंड है, उहदे ते कोई बिंदु P है, उहदे निर्देशांक दिते है, आपां निकालना है कि वो बिंदु नूं किन्ने अनुपात विच वंडदा है, तो आपां अनुपात निकालण वास्ते हमेशा किहड़ा अनुपात लवांगे, K अनुपात 1 ले लांगे। फिर आपां की करांगे K दी वैल्यू नूं निकाल लांगे, उत्थों अपने कोले की है अनुपात आ जाएगा। जिवें सपोज करो कि आपां नूं एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन जिहड़ा दिता होया है, चौथे क्वेश्चन दे विच देखो आपां नूं 2 बिंदु दिते होए है ते उस 2 बिंदुओं नूं मिलान के की एक रेखाखंड बनता है। किहड़े-किहड़े 2 बिंदु है, -3, 10,
-3,10 एक बिंदु ये दिता है, दूसरा बिंदु दिता है 6, -8 ये दूसरा बिंदु दिता है। स्टेटमेंट आ जाती है कि बिंदुआं 3,10 6, -8 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ AB। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ -1,6 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ -1,6 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ P ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ K अनुपात 1 ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ K अनुपात 1 ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਭਾਜਨ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ x ਤੇ y ਨਿਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ xy। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, y ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ, बस फर्क है कि इतने x ਤੇ y की वैल्यू दी है, फॉर्मूला लगाने तो बाद इन्होंने वैल्यूज में कि आप पुट कर देंगे। हम देखो x है, x का की फॉर्मूला है इधरला अनुपात k इधरली x की वैल्यू नाल गुना होगा k गुना 6 प्लस इधरला अनुपात 1 इधरली x की वैल्यू नाल गुना होगा -3 बटा दोनों का जोड़ कितना आ गया k + 1, ये बन गया 6k -10 बटा k + 1, ये आ जाएगी x की वैल्यू। पर x दिता कितना होया -1 दिता है, ठीक है, दिता होया x बराबर 1 -1 सॉरी इत्थे x की वैल्यू फिर की पुट करांगे -1 बराबर 6k -3 बटा k + 1, ये रकम इधर आके की है गुना -1 इधर की है रकम ज़्यादा ने ब्रैकेट पा के हमेशा गुना करनी, ब्रैकेट पानी है क्योंकि ये नंबर सारे नाल की है गुना आएगा। इस तो बाद इधर आएगा 6k -1 -1 ਨੂੰ अंदर गुना किया -k -1 6k -3, हम देखो -k + 6k से अंदर आके -k हो गया -3 + 1 ये बन गया -7k बराबर कितना आ जाएगा -2 k बराबर आ जाएगा -2 बटा -7, इसकी वैल्यू अपने को आ जाएगी 2 बटा 7। दोबारा देख लो, पहले आप की लिया x की वैल्यू निकाल ली सी, x की वैल्यू की लिखी फार्मूला वही लगाता x बराबर x का मतलब देखो x बराबर इधरला k इधरले 6 के नाल गुना हो गया, तो उस तो बाद k गुना 6 प्लस 1 गुना -3 बटा k + 1, ये बन गया 6k -3 बटा k + 1, इधर आ गया x की वैल्यू -1 अपन दी है, उस तो बाद इधर गुना हो गया -k -1 6k -3, इधर आ जाएगा -6k इधर आ गया प्लस चला गया उधर, तो बन गया -2, ये बन गया -7k k बराबर 2 बटा 7। हम देखो k की वैल्यू आ गई अपने को, दूजी चीज़ लेने की जरूरत ही नहीं पई, आप निकालना की सी अनुपात निकालना सीगा। एक x की वैल्यू लेके सॉल्व हो गया, हम अपने को आ जाएगा k आप अनुपात की लिया सीगा, देखो k की वैल्यू अपने को आई है 2 बटा 7, तो आप बिंदुओं को किहड़े अनुपात में वंड रहे k अनुपात 1, k की वैल्यू कितनी है 2 बटा 7 अनुपात k, 7 उधर जाके गुना हो गया 2 अनुपात 7। इस तरीके के नाल की आपां जे k अनुपात 1 लिया k की जो वैल्यू आई है उत्थों आपां की अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सीगे अपने को एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन बेटा आपां कल करांगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।